नमस्कार, मैं किरण। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक 17 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में हुई। बैठक में महागठबंधन की समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया और राजद नेता व बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन ने तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा था और इस समन्वय समिति या कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनने से भी तय हो गया है। 25 का बिहार विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन तेजस्वी के नाम पर ही लड़ेगा और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। जिस तरह 2004 के जो केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी और एक मिनिमम प्रोग्राम बना था, उसी तर्ज पर बिहार में भी एक मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाएंगे और इस आधार पर ही महागठबंधन आगे बढ़ेगा। और यह महागठबंधन की 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली बैठक थी और ये लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की तरफ पहली बैठक थी। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि हम विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरा पर तय करेंगे, लेकिन बैठक में तय हो गया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस इस बैठक में अकेले पड़ गई है। और कहा जाता है कि 2020 में कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण ही महागठबंधन को सत्ता नहीं मिली थी और इस बार भी कांग्रेस उसी राह पर चल रही थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार अगर कन्वीनर हो जाते इंडिया गठबंधन का तो चुनाव परिणाम कुछ और होता, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनाई थी। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ चले गए और मोदी की सरकार फिर से सत्ता में भाजपा की सरकार आ गई। तो इस बार सोच समझकर महागठबंधन ने तेजस्वी प्रसाद यादव को फिर से अपना चेहरा बनाया और ये समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि यह समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी कहिए महागठबंधन में 10 वर्षों के बाद बनी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहले से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के पक्ष में थे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, महागठबंधन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बना। उस समय महागठबंधन में राजद, जदयू और कांग्रेस था और नीतीश कुमार जब 2017 में महागठबंधन से अलग हो गए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान फिर से महागठबंधन और उसमें सीपीआई, सीपीएमएन और सीपीएम शामिल हुई, यानी 3 पार्टियां उसमें और शामिल हो गई थी। तो 5 पार्टियों का महागठबंधन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बना। फिर 2024 के बिहार लोकसभा चुनाव में एक पार्टी इसमें और शामिल हो गई, वीआईपी। तो 6 पार्टियों का महागठबंधन था और इस बैठक में 17 अप्रैल की बैठक में 6 पार्टियां भी मौजूद रही, वीआईपी, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल। तो यूं कहा जाए कि अभी लेकिन एक चर्चा शुरू फिर हो गई है कि वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं। क्या पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी मुकेश सहनी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग जाएंगे, चुनाव के एक वक्त पर भाग जाएंगे? क्योंकि इसका हवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के कई पार्टियां मेरे संपर्क में, कई पार्टियां मतलब एक ही पार्टी है वीआईपी जो उसके साथ जा सकती है, क्योंकि सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले का जाने का सवाल ही नहीं उठता है, न ही कांग्रेस को बीजेपी के साथ जाने का सवाल उठता है, न ही राजद का। तो एक वीआईपी है जिसके बारे में इशारा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन महागठबंधन में आने की चर्चा एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की भी है, क्योंकि उसे 4 सीट ही एनडीए की तरफ से देने की चर्चा है। इस तरह मांझी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मांझी नहीं आएंगे तय, क्योंकि केंद्र में मंत्री नहीं जमाना चाहेंगे। लेकिन चिराग पासवान की चर्चा जोर शोर से चले कि इधर आ सकते, कहाँ अभी क्या होगा पूरी तरह तय न हुआ है। और महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा एक तरह से कहा जाए अंतिम समय में ही होगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सीट जाकर बटेंगे, क्योंकि 18वीं बिहार विधानसभा के कार्यकाल 22 नवंबर के बाद शुरू होगा। 17वीं बिहार विधानसभा कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव कराए जाएंगे, इसके बाद नई विधानसभा गठित की जाएगी। तो 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सितंबर के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव दीपावली से पहले होंगे, जबकि 2 चरण का चुनाव छठ के बाद होगा। इस बार 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। दक्षिण बिहार में पहले वोटिंग होगी, जबकि उत्तर बिहार में बाद में दूसरे और तीसरे चरण में पड़ेंगे, जिस तरह 2020 में वोटिंग हुई थी। और इस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। इस लिहाज से भी सीटों का बंटवारा अंतिम समय में माना कि चलिए कि अक्टूबर में ही होगा। प्रथम सप्ताह में जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इस दौर में सीटों का बंटवारा होगा। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम देखा जाए तो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद आया था। राजद को 75 सीट मिली थी। उसके बाद बीजेपी को 74, तीसरी बड़ी पार्टी जदयू थी 45 सीट, उसके बाद कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, सीपीआई के 2, सीपीएम को 2, वीआईपी को 4 सीट मिली थी, हमको 4 सीट मिली थी, एआईएमआईएम को 5 सीट, बीएसपी 1, एलजेपी 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। हालांकि बीजेपी के में वीआईपी के विधायक ने अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया, 4 विधायक चले गए। एआईएम से 4 विधायक राजद में चले गए। बीएसपी का विलय हो गया जदयू में, लोजपा का विलय हो गया जदयू, और निर्दलीय तो नीतीश कुमार के साथ ही चले गए। लेकिन इस बार भी दोनों तरफ से तैयारियां अब शुरू हो गई। लग रहा था कि महागठबंधन बैठा हुआ है और एनडीए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बार बार बिहार दौरा लग रहा था, लेकिन अब 17 अप्रैल की बैठक से तय हो गया है कि अब महागठबंधन की मुस्तैदी के साथ चुनावी दंगल में उतरेगा और प्रखंड स्तर पर इसके समन्वय समिति बनेंगे और विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न सवालों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में वक्फ विधेयक पर भी चर्चा हुई और कई तरह के सवाल उठे। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए बैठक के बाद, उन्होंने कहा नीतीश कुमार थक चुके हैं, बिहार में कोई और सरकार चला रहा है और इस सरकार थकी हुई है और इस सरकार को हटाना है। तो एक तरह से कहा जाए कि बैठक में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता से एनडीए को हटाने का और महागठबंधन की सरकार बनाने के मुद्दे पर और चर्चा हुई और इस पर मजबूती से काम करने को लेकर कई तरह की योजनाएं बने। और 3 घंटे की मैराथन बैठक में और कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन भीतर से जो खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीटों पर अभी कोई बातें नहीं हुई है। सीटों पर बातें अंतिम समय में होगी। जिस तरह लालू प्रसाद यादव 1995 से सीट बांटते रहे हैं, 90 में जब बिहार में जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, फिर 95 से लालू यादव ही अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट बांटते रहे हैं। तो इस बार भी लालू प्रसाद यादव ही कहेंगे राजद उसी रास्ते पर चलेगा और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा और ऐलान पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी राजद ने पहले अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, नामांकन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद उम्मीदवार और सीटों का ऐलान किया गया। इसी तरह 18वें बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।